करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा इनिशियल एंड फाइनल्स को कंटिन्यू करते हैं आज, ठीक है? जी सर। पहले टेक्स्ट ओपन कर दें जो हमने कल पढ़ा था। टेक्स्ट 1 2 3 दोबारा एक दफ़ा टच करेंगे हम। तो आप लोग एक दफ़ा मिलके पढ़ोगे कि मेरे साथ रिपीट करना? चलो मैं एक दफ़ा पढ़ता हूँ, आप लोग फिर रिपीट कर देना मेरे साथ, फिर बाद में आप लोग मिल के एक दफ़ा पढ़ना, ठीक है? तो स्टार्टिंग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था नी हाउ, तो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आप लोगों ने रिपीट करना मेरे साथ, ठीक है? थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की इस तरह, सही है? तो स्टार्ट करते हैं। नी हाउ, नी हाउ, नी हाउ। नी हाउ। फिर टून पर जरा गौर करें, सेकंड टून थोड़ा सा आप लोग जल्दी खत्म कर रहे हो, थोड़ा सा लंबा करें। नी हाउ, नी हाउ, नी हाउ, नी हाउ। ठीक है, अच्छा जा रहा है। टेक्स्ट 1 के अंदर तो दोनों सेम ही डायलॉग्स हैं। तो अभी आते हैं आगे टेक्स्ट 2 की तरफ। टेक्स्ट 2 में मैंने कल आप लोगों को बताया था ये टेक्स्ट 2 की यूसेज क्या है। कोई छोटा बंदा बड़े से मिलता है तो वो किस तरह सलाम करता है, किस तरह वो उसकी रिप्लाई देता है। तो एक दफ़ा ये भी रिवीजन करते हैं हम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोग को? जी जी। ठीक है, टेक्स्ट 2 अभी एक दफ़ा पढ़ते हैं। नीन हाउ, नीन हाउ, नीन हाउ, नीन हाउ। तो नीन हाउ कब यूज होता था ये? जब कोई नीन छोटे हाउ, एज का इंसान बड़ी एज के इंसान को जो है वो ग्रीट करता है। जबरदस्त। फिर उसकी रिप्लाई कैसे होगी जब सामने दो बंदे हों? तो बड़ा बंदा किस तरह रिप्लाई देगा? नीमन हाउ, नीमन हाउ, नीमन हाउ, नीमन नीमन हाउ। नीमन हाउ। किस सिचुएशन में नीमन लगेगा? जब आगे दो बंदे हों। जबरदस्त। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट 3 की तरफ। टेक्स्ट 3 था सॉरी वाला। टेक्स्ट 3 का जो पहला है वो तुई तुई पूछी। तुई पूछी। उसके ऊपर ट्यून कौन सा लगा उस पर गौर करें। फोर्थ ट्यून लगा है, न्यूट्रल टोन है और थर्ड ट्यून है। इनकी यूसेज कैसे होगी? तुई पूछी, तुई पूछी, तुई पूछी। तुई पूछी। गुड, ये सही बोल रहे हो आप लोग। और उसके बाद नीचे इसकी रिप्लाई किस तरह होगी? इसके ऊपर देखो ट्यून, देखो मैं कौन सी, किस मीनिंग क्या होती थी मैं कौन सी की? इट्स ओके। जबरदस्त, ठीक है, अच्छे जा रहा हो आप लोग। तो दोबारा से पेज 3 ओपन करें जिसमें हमने फाइनल्स का सेकंड वाला पोर्शन कंप्लीट करना था। पेज 3 ओपन करें। पेज 3 ओपन किया आप सबने? इसी टेक्स्ट के नीचे वाला पेज ही, उसमें देखिए इनिशियल्स तो हमने एक दफा पढ़ा था। दोबारा एक दफा पढ़ने की जरूरत है कि डायरेक्ट फाइनल स्टार्ट करें? क्योंकि फाइनल्स में हमने काफी, फिर हमने 6 फाइनल्स पढ़े हैं, 6 के अलावा और भी फाइनल्स है जो हमने आज पढ़ना है, ठीक है? ये मोस्टली ऐसे फाइनल्स है जो दो फाइनल्स मिलके एक वर्ड बनता हो, उस टाइप के फाइनल्स हैं, ठीक है? तो दोबारा स्टार्ट से पढ़ते हैं फाइनल्स हम आज। तो मेरे साथ पढ़ना, ये इनिशियल्स पढ़ने की जरूरत है दोबारा एक दफा। किसी को कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं ली है, तो वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे दोबारा ऑडियो भेजो कहते। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको पढ़ने में मसला हो रहा है इनिशियल्स? कोई है? मसला तो होगा ना? नहीं, मसला मतलब मसले तो होंगे, लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको बिल्कुल ही पढ़ना ना आ रहा हो, मतलब क्लास मिस इनिशियल्स तो पढ़ने आते हैं, फाइनल का मसला होता है। नहीं, फाइनल्स तो अभी स्टार्ट किया ना हमने, मैं इनिशियल्स का पूछ रहा हूँ जो हमने स्टार्ट में पढ़ने आते हैं। स्टार्ट में जो हमने 13 पढ़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो राइट लेफ्ट साइड पे हैं उनकी बात कर रहा हूँ।
वो आते हैं। हैं? दोबारा पढ़ने की जरूरत है एक दफा? नहीं, क्लियर है। चलो ठीक। नहीं मसला तो होगा, मतलब क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस में नहीं हो, अभी अभी स्टार्ट हुआ, आज तीसरा नहीं चौथा दिन है हमारा, तो 3-4 दिन में कहाँ से, मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, और भी प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। अगर ना आए तो लाजमी पूछो। तो दोबारा फाइनल्स की तरफ ही आते हैं हम। फाइनल्स, ये इस साइड वाले टेबल पे जितने भी फाइनल्स है वो सारे आज हमने पढ़ने हैं, ठीक है? ओके सर। तो स्टार्ट से पढ़ते हैं, स्टार्ट से। ई ई आ आ ओ ओ ओ ओ ओ ओ औ ए ए आई 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 ये 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 आप लोगों को पता लग रहा है मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ? ये जी ए आई और ई सेकंड लास्ट जी, आई और ये डिफरेंट है, ये ये दोनों। ई आई वाला ए आई वाला आई, उसके बाद नीचे औ औ औ औ औ, ये सारे मेरे साथ पढ़े ना, ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इनकी एक्सरसाइज लाजमी है। सर ये रिपीट की औ औ औ औ। औ अभी लाइन 2 की तरफ आ जाए। ऊ ऊ ऊ। मुझे सिर्फ एक ही स्टूडेंट की आवाज आ रही है, बाकी आप सब पढ़ रहे हो? नहीं सर जी जबरदस्त। थोड़ा लाउड पढ़ने की कोशिश करें ताकि मुझे पता लगे सही रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है? ओके सर ऊ ऊ ऊ, ऊ ठीक है। या 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 वो सॉरी वो सर दोबारा बोले। वो 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 वो, वो उसका नीचे या 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 या, नो नो सॉरी, ये ठीक है। नहीं, मैंने गलत पढ़ा था ये ये जब आई ए होगा तो फिर वो ई आ होगा, जब आई ई होगा तो ई ए। सर ई आप इसमें भी बता रहे हैं और आई ई में भी ई ए कहा था आपने। आई ए होगा कौन सा? सर ई आई भी ई ए कहा था आपने और अभी आई ई ए वो भी ई ए नहीं, डिफरेंट है। आई ए होगा ना, वो ई आ। नहीं सर ई आई यस साउंड डिफरेंट है ये। ई आई का सेम था आई नहीं था। नहीं साउंड ई आई में वो तो आई, वो तो आई था ना। सर ई ए पढ़ाया आपने। फिर गलत पढ़ा है, आई सॉरी ई पढ़ा। सॉरी, रिपीट कर मैंने दें। उल्टा पढ़ा है मैंने। सर आई आई ई आई वाला आई, ठीक है। आई चलो ठीक है, आपने बताया मुझे, मैंने वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ था मैं उसमें। इट्स ओके सर। उसके बाद किस पे आ गए थे हम? सर या आई ई ए, ये पढ़, हाँ ई ए
E EA, E EA, E UI, Y UI, Y UI. Y नीचे उसमें ब्रैकेट में U and I लिखा हुआ है, तो हमने U and I की साउंड निकालना है। इसमें U E I पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ U and I की साउंड निकालना है, ठीक है? UI ओके। नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी रीड स्टार्ट नहीं किया मैंने, तो ये बता रहा हूँ कि U and I की साउंड निकालना है। इसमें E मतलब साइलेंट हो जाता है। सर ई और आई को क्या पढ़ना है? क्या? ई आई को क्या पढ़ना है? EI, I EI को क्या पढ़ना पूछ है? रही कि IE की EI, EI, जी EI को पढ़ते हैं आई। ठीक है, नीचे आ जाए उसके बाद यू आई को किस तरह पढ़ेंगे हम? ऊ आई को भी पढ़ें, ठीक है? उआ 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 उआ। सर ये उआ किसका पढ़ा रहे हैं आप? सेकंड लास्ट वाला। ये सेकंड लाइन के सेकंड लास्ट वाला है। ओके ओके। उआ, उआ यू आई को उआ पढ़ेंगे। ओके। उसका नेक्स्ट इया इयाओ याओ इयाओ याओ इयाओ। याओ यो ठीक है, नेक्स्ट लाइन यू यू यू। नो, थर्ड लाइन यू पर यू के ऊपर जो दो डॉट्स हैं वो वाला पढ़ा रहा हूँ। ओके। यू ही यू यू ही यू यू। मतलब इसमें साउंड इसमें नहीं आना चाहिए, इसमें सिर्फ यू मैं बोल रहा हूँ, उसमें साउंड आप लोगों को नहीं आ रहा, सिर्फ हल्की सी सीटी और उसमें यू का साउंड, हल्का सा साउंड निकल रहा है। यू यू। ठीक है, नेक्स्ट उआ। उआ आप लोग उआ 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 उआ। उआ तो आपने पढ़ा है ना UA वाला? जी जी। इसको भी हुआ पढ़ेंगे। उआ उआ उआ। उआ नीचे यूए UA यूए UA यूए UA यूए UA यूए। ठीक है, तो लास्ट वाला अर R अर और अर। R मुश्किल तो नहीं लग रहे हैं ये? मुश्किल लग रहे हैं, मुश्किल है कि मुश्किल लग रहे हैं? है भी और लग भी रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक दफा रीडिंग सीखोगे तो मसला नहीं है। ठीक है, एक दफा फिर पढ़ते हैं मिलकर, ठीक है? दोबारा स्टार्ट। इस बार थोड़ा लाउड पढ़ना आप लोग, ताकि मुझे पता लगे आप लोग। वो जो ब्रैकेट में है UI उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है? वो कौन सा? यू एन आई वाला? यस उआ उआ उआ। उआ जैसे हम आई को किस तरह पढ़ते थे? ई ई ई। तो फिर उआ उआ। थोड़ा मतलब ए वाला साउंड नहीं निकलना चाहिए ना इसमें। सर फिर UA में भी हुआ, इसमें भी किधर है हुआ। उआ? किधर है सर UA ये भी हुआ ये। वो? तो उआ थोड़ा फर्क है इनमें,
थोड़ा 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 सा प्रैक्टिस करना है इसमें, दोबारा स्टार्ट से पढ़ना है, फिर हो जाएगा ये, ठीक है। और सर IAO? ये तो हमने कल ही पढ़ा था ना, किधर है IAO? सर एंड में। अच्छा ये वाला पूछ रही हो, ये तो हमने अभी ही पढ़ा है। ई ई आओ, ई आओ, ई आओ। ओके सर, गॉट इट। ओके, दोबारा एक दफा स्टार्ट से पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा इस बार थोड़ा लाउड पढ़ना आप लोग। स्टार्ट। ई। मुझे एक स्टूडेंट की आवाज क्यों आ रही है सिर्फ? सर A से स्टार्ट करना है। नहीं, आई से स्टार्ट करना। ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, ऊपर से नीचे? ओके। मुझे एक ही स्टूडेंट की आवाज आ रही, बाकी किसी की नहीं आ रही है। आप सब पढ़ रहे हो इस मेरे साथ? तो थोड़ा थोड़ा सा लाउड पढ़े ताकि मुझे पता लगे आप लोग सही पढ़ रहे हो कि गलत पढ़ रहे हो, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। ई ई ई ई ई आ आ आओ आओ आओ। आओ आज सही आ रहा है, आओ सही आ रहा है, आओ ओ की आवाज सही आ रही है आज। नेक्स्ट सर ई को आ पढ़ना है। पढ़ रहा हूँ, एक सुनो, अभी एक पहुंच रहा हूँ उस पे। नहीं अभी आप नहीं पहुंचे सर, पहुंच चुके थे। अभी पढ़ने ही वाला था मैं, आपने रोक दिया मुझे, थोड़ा सा सब्र करना। आओ आओ। नेक्स्ट ई को अभी पढ़ेंगे। ए ए ए। ए। अभी तो फर्क आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ए और ई में क्या फर्क है। ए Yes, को sir. हमने कैसे पढ़ना है, आ। ई को हमने कैसे पढ़ना है, ए। नेक्स्ट उसके बाद सर आई। इसे समझा कि ए को आ पढ़ना है और ई को ए पढ़ना है। जी 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 जी। नेक्स्ट कौन सा था? आई 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 आई। नेक्स्ट कौन सा है यार? ई है। अच्छा ई आ आई आई आई। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये कौन सा? आई एक तो हमने आई ये ऊपर वाला जो पढ़ा भी, ऊपर सर वाला ये तो सिंपल आई आ निकल रहा ना, और सेकंड उसमें ए। जी सर ए। सेकंड उसमें ए, फर्स्ट वाले में आई, सेकंड उसमें ए। डिफरेंट अभी सर ए ओ आओ पता लग गया? अभी किसने पूछा था? सर आई एक बंदा बात करो जरा। जी जी बताएं आप। होगा। जी ए आई। यस सर, वो होगा आई और ई आई होगा। यस सर, ए ई। यस ई आई होगा ए। मतलब ठीक है। नेक्स्ट ए ठीक है, नेक्स्ट वाला आओ 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 आओ। नेक्स्ट ओ तो ये लास्ट टू किसकी प्रोनाउंसिएशन है, दोबारा से बता दें। कौन सा लास्ट टू? ये जो अभी आपने लास्ट टू प्रोनाउंस किए हैं, यू वाला। ये ई आई कौन किसकी बात है? कौन सा? ई आई को आ ई पढ़ेंगे ना, तो इसके बाद आप ए ओ को कैसे पढ़ेंगे? ए ओ।
ए ओ जी आओ 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 नेक्स्ट ओ ओ ओ मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? जी Yes. सर। गुड नेक्स्ट इया Iya. इया या वो Wo. वो Wo. नेक्स्ट इया Iya. इया या इया अभी फर्क Iya. पता लग गया ई आई और आई की रीडिंग किस तरह है? सर ये है ना? इया और कौन सा? सर या तो आई ए वाला है ना? अभी आई ये इया दोनों दोनों को उल्टा करना है, ठीक है? नेक्स्ट पे आ रहे हैं, ठीक है? वाई 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 नेक्स्ट ये ब्रैकेट वाला है तो ई को हमने इसमें नहीं पढ़ना है। वा याओ 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 यू ठीक है। वा वा युए ये पहली वाली यू के ऊपर 2 डॉट्स है तो हमने इसको कैसे पढ़ना है? युए युए और उसके बाद लास्ट वाला अर ठीक है। किसमें ज्यादा मसला हो रहा है अभी तक? सर जो सेकंड लाइन है उसमें। सेकंड लाइन सर यू सर वो जो ब्रैकेट में है और यू ए है वो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम बता दें। हुआ एक की जो साउंड वो तो अ ही निकल रही ना और ई आई की जो साउंड वो ई में आ रही है तो साउंड तो तकरीबन इसमें मुझे कंफ्यूज हो रहा है लेकिन सेम ही आ रहा है लेकिन सेम नहीं होनी चाहिए। मोस्टली हम रीड करते हैं उसमें भी ये सेम ही निकल जाते हैं जब दूसरे किसी वर्ड्स के साथ आ जाते हैं तो क्योंकि ई और आई की जो साउंड है ना हल्की सी सेम आ ई थोड़ी सी सेम आ रही है लेकिन सेम नहीं है, ठीक है? तो कोशिश करते हैं इसको दोबारा। जी वाह सर ये ओई नहीं होगी यू आई उई जी उई हाँ उई क्योंकि उई होनी चाहिए हाँ उई ई आ रहा है तो उसकी ओ आई आ रहा है तो आई की साउंड तो ई है। जी इसमें उई 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 होनी चाहिए उई सही बात है जी। मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा था सही उई उई और नेक्स्ट उआ हाँ ये ऐसे ही आ रहे हैं। यस सर किसने पूछा था ये सवाल? किसने पूछा था ये ब्रैकेट वाला? किसी ने पूछा था वैसे। सर मैंने पहले पूछा था अभी क्लियर कर दिया मैंने खुद ही। ठीक है और किसमें मसला है? सर जो ये सेकंड लाइन है इसकी प्रोनाउंसिएशन में मसला ये दोबारा से करवा दे रिपीट। दोबारा एक दफा पढ़ें, ठीक है? दोबारा एक दफा पढ़ते हैं स्टार्ट से। सिर्फ सेकंड लाइन पढ़ना है, ठीक है इस बार? ठीक है। ओ ऊ ओ ऊ या
Ia. 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 Uo. Uo. Ia. No, sorry. Ie. Ie. ये गलत पढ़ा था। Ie. Uai. Ui. ओ नहीं, ui. Iao. Iao. सर फिर आप ही पढ़ना है। मैं अलग पढ़ने लगी थी पहले। नहीं, साथ ही पढ़ना है। Iao. ठीक है। Uo. Ia. Uai. Next. ठीक है। यू नहीं है ना, यू मतलब साउंड को राउंड ना कर, बस स्ट्रेट ही रखते हैं और यू। ठीक है। वा। Yue. Yue. Repeat कर मेरे साथ। यहाँ तक हो गया ये। और किस अभी भी मसला है किसी में? चलो एक दफा मिलके रीड करते हैं, सब एक दफा मिलके रीड करते हैं, ठीक है? तो 1 2 3 स्टार्ट।
Iye. 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 Uai. 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 Ui. 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 Iao. Iao. Yu. Yu. Ua. Yue. Yue. Er. ठीक है, चलो अब आप सब मिलके एक दफा पढ़े, थोड़ा लाउड पढ़े, मुझे आवाज बहुत बहुत धीमी आवाज आ रही है आप लोगों की। ओके सर। तो दोबारा आप सबने भी मिलके एक दफा पढ़ना है, ठीक है? जी सर। 1 2 जी, कुछ पूछना है? नो सर। चलिए स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट। ई आ आउ ए ए आई आई औ आई, उसके बाद इया वो इया आगे है इये उआई उई इयाओ यू उआ युए ठीक। तो किसी को कोई मसला इंशाल्लाह ना ही हो, किसी को कोई मसला नहीं सर। नहीं है? मसला तो खैर होगा, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी सर। कितना टाइम हुआ हमारा? 30 मिनट हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर एक दफ़ा ट्यून वाला जो पोर्शन नहीं है, इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं। इसी पेज के नीचे वाला, उसी पोर्शन में 4 डिफरेंट ट्यून्स। चलो एक दफ़ा आप सब मिलकर रीड करते हैं, 4 डिफरेंट ट्यून्स, ठीक है? माँ पे जो लगे हुए जी, 4 डिफरेंट ट्यून्स जो हमने कल पढ़े थे, माँ माँ सही सही माँ, ये वाला। सही। ओके ओके सर। 1 2 3 स्टार्ट। हाथ हाथ की मूवमेंट। माँ नहीं नहीं, ऊपर वाला पढ़ना है, माँ वाला पढ़ना है, माँ वाला एम ए वाला पढ़ना है। जी सर, माँ वाला जी। पढ़ रहे हैं। ओके माँ 1 2 3 स्टार्ट। माँ 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 ऊपर से नीचे गिर जाना सर। सही है।
जी सही तेजी के साथ गिरना है। नीचे 6 फाइनल्स में हम ट्यून्स का काफी पढ़ने थे, इनके एक दफा प्रैक्टिस करनी है। सर हमें आगे 3 दिन की छुट्टी मिल रही है आपकी तरफ से। 1 2 3 स्टार्ट हैं। वाला फाइनल्स जो हमें पढ़ना पेज के लास्ट में जो है। ओके सर 2 3 स्टार्ट। कौन से तो फाइनल्स पढ़ना ट्यून के साथ। फाइनल्स? जी फाइनल्स, ये फाइनल्स वाला एकदम रीड करें। स्टार्ट से मिलकर काउंटिंग पे स्टार्ट करना मेरे। 1 2 3 स्टार्ट। ई कहाँ से आ गई? आ से स्टार्ट हुई। आ आ आ आ आ आ ठीक है नेक्स्ट। ठीक। जबरदस्त। नेक्स्ट। आगे ए गुड। नेक्स्ट। आगे ई ई ठीक है नेक्स्ट। आगे है तो ये 2 मुश्किल है। कौन सा? नहीं ट्राई करना, मुश्किल को छोड़ना थोड़ी है। ऊ ऊ ठीक है नेक्स्ट। लास्ट वाला। चलिए सबसे इजी वाला है। ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। चले पढ़े एक दफा, आप मिलके पढ़े जरा, देखता हूँ 3 दिनों में कितना फर्क आया। जी सर। लास्ट वाला यू के ऊपर जो डबल डॉट है। स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट। जी सर। नहीं होता। ट्राई करें सर आप ये अलग अलग सुन लें ये वाला, क्योंकि फिर कंफ्यूजन इसको ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत है। चलो स्टार्ट, चल एक से सुनते हैं फिर सर स्टार्ट करते हैं। चलो सादिया आपसे स्टार्ट करते हैं। नहीं सर अब ये कौन खाता है अलग अलग? फरीहा आप पढ़े चला। सर क्या पढ़ूं? यू वाला पढ़ना है आपने, ट्यून्स के साथ, 4 डिफरेंट ट्यून्स के साथ यू के ऊपर जो डबल डॉट है वो वाला पढ़ना है। सर वो तो नहीं होता ना। सर मैं स्टार्ट करूं? ट्राई करें। सर मैं पढ़ूं? चलो ठीक है मैं पढ़ूं? पढ़े। चलो एक बंदा पढ़ने को, चलो मैं बुलाता हूँ फिर। एना जफर पढ़े पहले। जी सर। हमें सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। सर मैं कोशिश करती हूँ। यू सर मैं जी सर मैं पढ़ूं? आवाज आपको सही? हाँ। जी पढ़े नेक्स्ट। सर ये सॉरी मुझसे नहीं होगा। नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट वर्ड पढ़ो। सर नेक्स्ट चलो सर आप कहना तो सुंबुल मुरीद पढ़े सर। ओके सर। शी ही मैं आपको प्रैक्टिस करके सुना दूंगी। ठीक है
नेक्स्ट कौन पढ़ा? नताशा जरा पढ़े ना। नताशा एक दफा रीड करना है। नताशा सर इसको माइक भी बंद मेरी लेना। तरफ नताशा आपको आवाज आ रही है? शायद नताशा सुन नहीं पा रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर सादिया भी है। सादिया ने पढ़ा मेरे ख्याल से। हेलो सादिया ने पढ़ा था? सादिया आप हैंड रेज सादिया था। आपने मैंने पढ़ा? पढ़ा था। एक दफा पढ़े जरा ये यू वाला है 4 डिफरेंट टून्स के साथ। सादिया मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मुझे आवाज क्लियर आ रही है। आप ये क्लास पढ़े में ना। थी? सादिया आप क्लास में अभी तो नहीं आई है? चले ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं इसके बाद हम। तो जी उससे सर। पहले पेज नंबर, एक सेकंड। हेलो जी जी, कौन बात? ये किसकी जी आवाज आ रही है? सर, वो मेरी आवाज नहीं आ रही थी पहले, अब आ रही है आवाज मेरी? नताशा हूँ मैं। जी जी, आप थोड़ी सी लेट हो गई, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ओके आप सर। लोग नेक्स्ट खोलें पेज नंबर, जो मेरा मोबाइल स्लो। पेज 6 ओपन करें ना जरा। तो उस पे क्या है ये बता दो। पेज 6 ओपन करें। कुछ क्लासरूम एक्सप्रेशंस हैं जो क्लासरूम के अंदर सीखनी चाहिए हमें। जी ओके सर, ओपन। पेज 6 ओपन कर जी लिया आप लोगों ने? सर। मतलब एक एक्टिविटी है जी ये सर। छोटी सी, मतलब रेगुलर बेस पे आप लोगों ने यूज करने वाली चीजें हैं। जैसे क्लास के अंदर क्लास स्टार्ट, क्लास बिगिन, मतलब टीचर जैसे बोलता है रीड आफ्टर मी, उसके बाद लुक एट द बुक, लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड, टेक अ ब्रेक नाउ। इस टाइप के वर्ड्स मतलब क्लास में लाजमी होती है ताकि हम सीख सकें। तो ये एक दफा प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है? जी सर। तो मेरी आवाज आ रही है अभी सबको? जी सर आ जी रही है। सर। पेज ओपन कर दिया है? पेज हाँ 6। जी जी। सर। पेज यस 6 से सर। स्टार्ट में लेफ्ट साइड कॉर्नर में लिखा है क्लास एक्सप्रेशन। यस सर। तो इसके राइट साइड पे एक डब्बा है, इसके अंदर न्यू वर्ड्स लगे हुए हैं। तो हम ये एक दफा ट्राई करेंगे, एक या दो दफा जी। पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करना है जरा, ठीक है? सबसे पहले वाला, एक्सक्यूज मी, ये कोई ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दे, मेरे पास बस ओपन नहीं हो रहा। और एक मिनट सर, आप भेज मैं सकते हैं ये भेजती हूँ। स्क्रीनशॉट? ओके। ठीक है, कोई मैं भेजती हूँ। गुंजाइश? ओके ओके, गुंजाइश है तो भेज दे कोई। जी मैं भेज रही हूँ। वेट। ओके ओके, उसी पेज की भेजना सिर्फ। बुक मेरे ख्याल जी से उसी ग्रुप की में भेज। है, आप 2 दफा मैंने सेंड कर दिया है। मैंने भेज दिया। ठीक है जबरदस्त। चले जी जी, आप सबके पास है ना बुक इस टाइम? मतलब ये पेज सबने ओपन कर दिया है, पेज 6? जी जी सर सर। कर दिया। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड शंख। शंख। शंख शंख। शंख के ऊपर कौन 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 से टूल्स फोर्थ लगे हुए हैं नजर आ रहे हैं? फोर्टून। फोर्थ। शंख के ऊपर कौन सा टूल लगा हुआ है? फोर्थ। फोर्थ ख फोर्थ फोर्थ लगे हुए ख हैं। के ऊपर ख के ऊपर भी फोर्थ ट्यून लगा हुआ है। फोर्टून तो लगा हमने हुआ है। इन दोनों को ही सही तेजी के साथ पढ़ना। शंख शंख। शंख। शंख शंख। शंख शंख की शंख। मीनिंग आगे मीनिंग लगी हुई है। इंग्लिश माशाल्लाह मेरे ख्याल सबकी अच्छी होगी मेरे से, तो सामने मीनिंग लगी हुई है। तो क्लास बिगिन, जब क्लास स्टार्ट होगी तो टीचर जब क्लास में आता है वो बोलता है सबसे पहले शंख। शंख।
ठीक है, शंख चंख। शंख उसके बाद नेक्स्ट वाला है स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट, जी शख बिल्कुल। शंख क्लास इज शख ओवर शख शख। शंख लास्ट शख ये डेवन को मैंने सिखाया, आप लोगों को बताया था, सिखाया नहीं था, सिर्फ बताया था क्लास आवर जी को क्या सर बोलते हैं। बताया था आपने। जी तो सर उसमें काफी बंदे उर्दू, कोई इंग्लिश या कोई उर्दू में रिलेट करके मतलब पूछ रहे थे, तो अभी इसको प्रॉपर क्लियर करना है। तो इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर शा के ऊपर भी 4 ट्यून और ख के ऊपर भी 4 ट्यून है। ठीक है, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? शा ख शख शख ख। शंख इधर दो डिफरेंट है, शंग मतलब स्टार्ट, श्या मतलब आवर, और आगे जो तो ख, ये दोनों का श है ना, बताएं। सही है, ख श है ना, शंख शख श्या श्या। हमने सिर्फ फिनिम के टाइम पे सिर्फ एक्स को क्या पढ़ा था, शी श श शी और हमने अभी थोड़ी देर पहले आई एंड ए को भी पढ़ा मेरे ख्याल से। जी सर श्या श्या किया श्या श्या शख श्या ख। शख शख। अभी थोड़ी देर जो पहले हमने पढ़ा है वो सारे वर्ड्स इसके अंदर हैं, वो सारे फिनिम, सारे फाइनल्स इस टाइम इसके अंदर है, जो आप इजीली प्रैक्टिस भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। ठीक है, जी चंख शख, दोनों के आगे सेम वर्ड लगा हुआ है। ख की मीनिंग होती है क्लास। ओके सर ठीक है, यस सर ख की मीनिंग होती है क्लास। नेक्स्ट शिनजाई xianzai शंजी शंजी xianzai शंजी single word xian शन zai शन जे zai जे zai xianzai। अब ये शिनजाई जेट वाला फिनिन अभी तक पढ़ा नहीं है, तो नेक्स्ट सिलेबस में ये xianzai शंजी chiu चू chiu शू chiu शू chiu शी शू chiu शी chiu के ऊपर शू कौन सा टोन लगा हुआ है? फर्स्ट वाला फर्स्ट लगा chiu शू शी xianzai की मीनिंग होती है नाउ, इंग्लिश में बोलता है नाउ अभी, उर्दू में chiu बोलता है रेस्ट या ब्रेक। नाउ वी break टेक अ ब्रेक, लाइक आप लोग बोल सकते हो xianzai xiu xi, शंजी शू शी xianzai xiu शिनजाई xi। मतलब शंजी क्लास शू के शी बीच में अगर आप लोग थक जाओ, टीचर से रिक्वेस्ट करना है ब्रेक के लिए, तो आप लोग इस तरह बोलोगे xianzai xiu xi। शिनजाई शू शी ठीक है, नेक्स्ट वाला है, तो नेक्स्ट ये सब तो ये दोबारा पढ़ शी का दें। मतलब बताइएगा। किस चीज का? शूशी xiu टून, ऊपर टून पे इसका जरा गौर मीनिंग करें। इसकी मीनिंग ये होती है दोबारा रेस्ट। मीनिंग बता दें। एक मिनट में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसकी मीनिंग होती है ब्रेक या रेस्ट, ब्रेक और रेस्ट के यार वो लिए साथ ये लिखा यूज हुआ है ना, टेक अ ब्रेक नाउ। टेक अ ब्रेक नाउ, साथ मीनिंग लगी हुई है। सर तो आप ये दोबारा xianzai, पढ़ जो लें, मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, दोबारा पढ़ भी रहा हूँ, दोबारा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जी xianzai मेरे शेंजे साथ पढ़े, xianzai शंजी शेंजे शंजी शेंजे शंजी शंजी xiu xi श्यूशी शूशी श्यूशी शूशी 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 ठीक है। शूशी xiu की मीनिंग होती है ब्रेक, xianzai जी मींस नाउ अभी, xiu यानी रेस्ट और ब्रेक। ठीक है, ठीक है सर, अभी थैंक और यू। जे का अभी भी मसला है किसी को? नो और सर जो सर आप जे कल उसका दोबारा, मतलब क्या होता सॉरी आप जब पढ़ाएंगे हमें फिर मसला हो जाएगा। मसला किस तरह होगा? सर वो हम फिर पूछ लेंगे आपसे।
कौन सा? यही पूछे पूछे 50 दफा पूछे, मसला नहीं है, मसला हो तो सर पूछे। जई का मतलब क्या? जई एक वर्ड नहीं है, शेन जई दोनों मिला के एक वर्ड बनता है, उसकी मीनिंग होती है नाउ। सही है। जई एक अलग वर्ड भी है, लेकिन वो आप लोग के सिलेबस से थोड़ा हट के है, तो अभी आप लोग सिर्फ शेन जई की मानी समझो, ठीक है? सही है सर। शेन जई की मीनिंग होती है नाउ, शी की मीनिंग होती है रेस्ट और ब्रेक। नेक्स्ट वाला सर। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया जब भी फिनीन सामने आ जाती है उससे पहले आप लोगों ने सबसे पहले टून देखना है, टून किस जगह पे है और कौन सा लगा हुआ है, ट्यून देख। ठीक है? उसके बाद फिर खन 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 कौन सा टून लगा हुआ है? फोर्थ टून, खन फोर्थ फोर्थ टून और खन। खन की मीनिंग होती है लुक, लुक खन किसी को भी देखना, खन टू लुक खन किसी को देखना, या बस टू लुक वाली मीनिंग बनती है इसकी, ठीक है? नेक्स्ट वाला है खई खैबन खई खै खैबन कौन सा टून लगा हुआ है? खैबन फर्स्ट फर्स्ट टून। खैबन खैपान खैबन खैपान खैबन खैपान खैबन सिर्फ पान पान थर्ड ट्यून वाला पढ़े, सिर्फ थर्ड ट्यून वाला पोर्शन। पान ban पान 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 जी, ban up down then up जी ban जी। ठीक है। खैबा खै खै आगे खैपान मीनिंग बताई हुई है, ठीक है? एक दफा मीनिंग रीड कर दें, इंग्लिश वाली मीनिंग लाजमी रीड करें। Look at the blackboard. तो स्टार्ट में खन की मीनिंग होती है लुक, look खैपान मींस की मतलब बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो नहीं होता क्लास में, yes टीचर अक्सर बोलता है ना बोर्ड की तरफ देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, तो सेम इसी तरह चाइनीज टीचर भी हम जब हम क्लास में तो वो भी हमसे बोलते हैं खन खैपान, ठीक है? सेम वही है, खन 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 खैपान खन खन खैपान खैपान, ban खन खैपान। ये समझ में आ गया? जी समझ में सर। आ गया? नेक्स्ट कौन सा? Can वो gun wudu गन गन gun गन wudu गन वो gun gun wo गन वो तू gun गन wo वो to तू पे कौन सा लगा हुआ है? second answer second गुड। गन की मीनिंग होती है विथ, क्या सर वो गन की मीनिंग होती है विथ, वो With? मीनिंग होती है आई Yes, sir. मी माइन, do means टू की मीनिंग होती है रीड। read आगे मीनिंग मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ ना, मेरे साथ पढ़ो। आज के बाद मैं इंग्लिश में या उर्दू में नहीं बोलूंगा, सिर्फ चाइनीज में ही बोलूंगा। मतलब कन वो टू रीड आफ्टर मी, पहले हम अक्सर ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैं एक दफा पढ़ता हूँ फिर आप लोग पढ़ते हो। आज के बाद मैं बोलूंगा कन वो टू, फिर आप लोग समझ में कन वो टू जब मैं कन वो टू बोलूंगा तो फिर आप पहले मैं एक दफा रीड करूंगा, फिर सेम टू सेम आप लोगों को उसी को रीड करना है, ठीक है? जी सर। तो ये क्लास एक्सप्रेशन से आप लोग घर में खुद कोशिश कर याद करने की, जी सर। ठीक है? okay हम sir आगे बढ़ते हैं, अपने सिलेबस की तरफ ही बढ़ते हैं। टाइम क्या हुआ? 7 बजे। ब्रेक चाहिए कि कंटिन्यू करें? सर 7 बजने वाले हैं। sir continue हाँ कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा जल्दी क्लास और करते हैं, आजान होने वाली है, ठीक है? जी सर। मतलब हम जो हमने पढ़ना वो हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये ना सोचे कि मतलब सर भाग रहा है, या मतलब आप लोगों की जितनी लिमिटेशन होनी चाहिए बिगिनर्स के लिए मैं उतना पढ़ा रहा हूँ, और ये मोर देन आप लोग 1 घंटा 20 मिनट अगर आप लोग बिगिनिंग क्लास में पढ़ते मोर देन एनफ है, ठीक है? नेक्स्ट ओपन करें पेज नंबर 8 लेसन 2। ये स्क्रीनशॉट भी कोई भेजना जरा ग्रुप में। सर वो थैंक यू वाला
जी इसकी um, स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजे। एक स्टूडेंट के पास शायद बुक डाउनलोड नहीं है, थोड़ी देर बाद जी मैं भेज दोबारा सेंड रही करूँगा। हूँ। ठीक है, ये सब ओपन करें ना जरा। जी सर। जी सबने ओपन कर दिया ये? जी जी सर। सर। जी सर। तो अभी हम पढ़ने वाले जो है दुनिया का सबसे Shit. महंगा तरीन वर्ड, दुनिया का सबसे महंगा तरीन अल्फाज पढ़ने वाले हैं। कौन सा है पता है आप लोगों को? दुनिया का सबसे yes, महंगा अल्फाज कौन सा है? yes sir. Thank you. जी सबको पता सर था वो ये? तो हम अब वैसे ही बोलते रहते हैं। तो Shit. अब कदर नहीं है ना। थैंक यू पाने के लिए लोग कितनी जद्दोजहद करते हैं। ठीक है, Ish. तो अभी हम लेसन 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह लेसन 1 में जिस तरह था, राइट साइड पे न्यू वर्ड्स, लेफ्ट साइड पे हमारा टेक्स्ट। तो पहले हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे, उसके बाद अपना टेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस साइड पर जाओ। न्यू वर्ड्स में पहला वाला जो वर्ड है सीए। Shit. 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 सीए पे Shit. कौन सा टून लगा हुआ है? और दो Four. सीए। हाँ, अगला वाला Yeah. कौन सा है? उसके अगले पे ऊपर कोई कोई टून नहीं टून नहीं। लगेगी। Neutral उसको हम sir. न्यूट्रल पढ़ेंगे। सीए Shit. Shit. सीए Shit. Shit. ये पता था आप लोगों को पहले से? नहीं जी सर। सर। I ये knew काफी sir. कुछ को पता होगा शायद, क्योंकि जी अक्सर सर। लोग, जब मैं चाइना से वापस फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे घर वाले मुझसे सिर्फ ये एक वर्ड ही बार बार बोल रहे थे, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो फिर मैंने अपने घर वालों को ये सिखाया था, इसकी मीनिंग थैंक यू होती है। ठीक है, सीए सीए Shit. सीए। Shit. सर ये Shit. सीए Shit. सीए पढ़ती हैं, आप बताएं। सीए Shit. Shit. सीए Shit. Shit. सीए सीए सी एक्स आई साथ है ए She है ना? सीए She. जी She. सीए 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 सीए। ठीक है। Shit. उसके बाद दूसरा वाला है पू। Push. She. पू के ऊपर कौन सा टूल लगा हुआ है? Second. Second. क्या? गौर से देखें जरा। Second है। Sir, सर second लास्ट है. है। ये फोर्थ ट्यून है। सर ये सेकंड है, ये नीचे से Sir, ऊपर second लगा हुआ है. ऊपर से ऊ नीचे आ के रहा है। ऊपर नहीं सर, ऊ के ऊपर नीचे से ऊपर जा नहीं रहा है। sir. नहीं, सर ऊपर शेर से नीचे आ रहा है। पू सर जो दोबारा है ना दोबारा वो हैं? सेकंड है और जो शेर में है ना वो है फोर्थ. सर मैं ऊपर से देख लेती हूँ। नहीं, दोनों में सेम ट्यून लगी हुई है। सीए में भी फोर्थ ट्यून है और पू में भी फोर्थ ट्यून है। सर सेकंड है। सर सेकंड है। हैं? सर जी सेकंड है। सर किधर से सेकंड सेकंड है? है। सर ये सर नीचे से नहीं, ये ऊपर आ सेकंड रही है। सर इसमें नहीं। आप लॉजिक लोग है. दोबारा सर इसमें लॉजिक है. जी? सर इसमें लॉजिक है. क्या? सर इसमें किस टाइप लॉजिक की है. लॉजिक? कौन सी सर लॉजिक है? सर जो बू है ना उसमें लगेगी फोर्थ टोन, लेकिन जब हम बुश ये कहेंगे ना तो दो मतलब के फोर्थ टोन साथ में आ जाएंगी ना, तो उस बू वाले की मैं अभी उधर तक पहुंचा ही नहीं इकबाल आप हूँ। हैं? मुझे पहुंचने तो दो। मैं सिर्फ अभी स्टार्ट पढ़ा रहा हूँ। आप मुझसे अभी पूछा है इकबाल ये आप पू हैं? पे कौन सा ट्यून है? सर सेकंड ही लगा हुआ है। सर इसमें इस अभी साइड पे सेकंड न्यू वर्ड्स वाली साइड पे। सर सर सेकंड है। एक सेकंड मैं सर डिक्शनरी में सेकंड देखता हूँ, है। फिर डिक्शनरी में देखता हूँ, ओके फिर सर। कंफर्म करते हैं। इस पे फोर्थ ट्यून ही है, ठीक है। सर राइट सर वो साइड में कहते हैं। सेकंड है. लेकिन लेफ्ट साइड पे इसकी क्या पता नहीं, ये लांजा क्या हो गया। मेरे ख्याल से मिस प्रिंट होगा ये। लेकिन पू तो हमेशा बहुत अक्सर बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है ये। पू
मतलब नो, Shit. बहुत सी चीजों का हम ना क्यों हम 4-5 साल बाहर रहे हैं तो पू मतलब अंदाजा हो गया कि उस पर कौन सा टोन लगना है, ठीक है। तो उसको आप लोग दोबारा से उसको ड्रा करके ना उसको 4 ट्यून बनाएं सही है लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, टीचर से कंफर्म करता हूँ, अपनी टीचर से मैं पूछूंगा ये मिस्टेक है क्या, ठीक है। तो इसको जी, पढ़े सर। पू Bullshit. बू बुशिए। Bullshit. जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़े, कन वो तू, ओके, बू। कन वो तू, Boo. कन वो तू, पू, कन वो तू, Boo. कन वो तू की मीनिंग क्या थी? Read after me. रीड आफ्टर तो मी। तो वेट Boo. करें, पू जी ओके, Boo. पू बू Boo. बू सी Shit. ये ठीक है। इस साइड पे आ जाए, टेक्स्ट की ओर, लेफ्ट साइड पे ए और बी, ये तो आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा, पिक्चर देख के तो अंदाजा हुआ होगा। शुक्रिया अदा कर रहा है एक यस बंदा सर। दूसरे बंदे। तो ए जब क्या बोल रहा है, सबसे पहले सी शे है, शे Shit. मी। Shit. उसकी रिप्लाई किस तरह होनी चाहिए? रिप्लाई के बहुत से तरीके हैं इसके, 3-4 कम से कम 5-6 तरीके हैं, लेकिन पहले हम पढ़ रहे हैं जो टेक्स्ट में पढ़ा रहा है, बल्कि टेक्स्ट 2 और 3 में उसने सिखाया और भी तरीके हैं, लेकिन इसके बहुत से तरीके हैं सी के रिप्लाई करने के, ठीक है। Sir. अभी जो टेक्स्ट में जो पढ़ा रहा है हम वही पढ़ेंगे फिलहाल। सी Shit. Shit. शे पुशिए Bullshit. पुशे पुशिए Bullshit. पुशिए, Bullshit. बुशिए। पुशे। ठीक। इसमें रीड में मसला तो नहीं हो रहा है No, sir. नो सर। बाकी? ठीक है, चले सब एक दफा पढ़ें जरा। Shit. Shit. शे शिए शिए Shit. शिए Shit. Shit. पुशिए Shit. पुशिए। Bullshit. Bullshit. चाइनीज बहुत से तरीकों से रिप्लाई करते हैं। Sir. इसी एक जब बात सी बोलते हैं ना, सामने से पुयोंग सी भी बोलते हैं, पुखसी भी बोलते हैं, पुयोखसी भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके रिप्लाई। फिलहाल आप लोगों को 2-3 तरीके सिखाया है इसके रिप्लाई के, तो आप लोग बिगिनर्स हो, 2 या 3 भी सीखते हो सर तो एक बात मोर देन बोलूं? इनफ है। जी बोलें। सर मेक वंशे का मतलब था ना कि इट्स ओके, तो इसमें भी तो हम रिप्लाई कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, तो मेक वंशे। हाँ जी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, मेक वन सी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जी सर। थैंक यू। उसके बाद नीचे टेक्स्ट 1 में मसला तो नहीं ना किसी को? नो सर। टेक्स्ट 1 में 2 न्यू वर्ड्स हैं और ये मीनिंग जरूर देखें, ठीक है साथ। जी सर देख। लेकिन इधर तो इंग्लिश की मीनिंग खराब कर दी हमने। थैंक यू, फिर नीचे श्योर, ये कुछ मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन चाइनीज में ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ है। नीचे टेक्स्ट 2 ओपन करें जरा। जी कर लिया। टेक्स्ट 2 ओपन कर दिया? जी सर कर लिया। ये थोड़ा प्रॉपर वाला है जो स्टैंडर्ड चाइनीज में है ना, जो चाइनीज अक्सर बोलते हैं, वो वाला तरीकाकार ये है। पहले हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। न्यू वर्ड्स, एक ही न्यू वर्ड है इसमें। कौन सा है? नहीं। पू पू खची,不客气， पू खची, पू खची, 不客气， पू खची, 不客气， खाची 不客 पू 气， खची। बू खाची 是 नीचे इंग्लिश में मीनिंग दी हुई है, एक्सप्लेन की जरूरत है? नो यू आर वेलकम। जब थैंक यू बोलते हो तो सामने ठीक है, टेक्स्ट की तरफ आ जाए। जो प्रॉपर बोलते हैं ना, प्रॉपर चाइनीज जो बोलते हैं, हम इससे पहले वाले टेक्स्ट में हमने सिर्फ सिंपल सी पढ़ा था, लेकिन जो प्रॉपर चाइनीज बोलते हैं ये वाला है टेक्स्ट 2 में। प्रॉपर किस तरह पढ़ेंगे? सी नी, 谢谢 सी की मीनिंग होती है थैंक यू, नी थैंक यू, नी की सिंपल मीनिंग होती है यू, थैंक यू,
ठीक है। आपकी मेहरबानी। नी को कल मैंने पढ़ाया था, नी की मीनिंग होती है यू। ये थैंक्स, तो पूरा मिल के बनता है थैंक यू। ठीक है। जी सर। उसका जो नीचे आता है, उसकी रिप्लाई किस तरह होगी? रिप्लाई होगी इस तरह, पुखची। पुखची की मीनिंग होती यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। यस सर। ठीक है, चले पढ़ें दोबारा एक दफा टेक्स्ट 2 एक दफा दोबारा पढ़ें। ओके सर। सब मिलके पढ़ें। 谢谢谢谢谢你，不客气，你，不客气，不客气，ठीक है। 不客气。तो टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 काफी आज के। उसके बाद हम जी सर। अभी दो बंदों की ग्रुप होगी और आपस में टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 को रीड करना है। ठीक है। फरीहा एंड सुम्बुल, आप लोग टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 रीड करें। ओके ओके चलें। शिया नो 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 नो, ये किसने, एक कौन है? ये फरीहा। फरिया। दोबारा पढ़े, दोबारा एक दफा पढ़े। क्या? नो इट्स नॉट शिया। शिया मतलब दूसरा वाला था जो क्लास आवर के लिए हमने पढ़ा था ना, XIA वाला शिया है। सॉरी। ये सीए ए, हमने ई को किस तरह पढ़ा था, ई को किस तरह पढ़ा था और ए को किस तरह पढ़ना था, वो जरा माइंड में उसको रिमाइंड करें और फिर रीड करें। जी सर। चले बिस्मिल्लाह एकदम। सीए बुशिए। अच्छा शिए सॉरी सर, ये बताएं। सीए नी थर्ड ट्यून। सीए नी no ni, it's fourth tune. Use third tune on it. सीए नी अच्छा सीए नी थर्ड ट्यून किस तरह यूज करना था आप? सर सीए नी गुड। सीए नी रिप्लाई किस तरह होगी? बुखाची। ठीक है। बुखाची। किसने पढ़ा है? राबिया एंड एना जफर। जी सर। चलिए जी, आप दोनों एक दफा पढ़ें। ओके। 谢谢谢谢जी। 不谢 पेज गुम हो पुष्य।不 नेक्स्ट। 谢 उसके बाद 谢谢你， हम्म 不客气。 हो गया। कौन बचा? नताशा। चलो नताशा और मैं पढ़ते हैं एक दफा। ठीक है। चलो नताशा आप ए हैं। शिए पुष्य शेनी谢你不客气। ठीक है। तो ठीक है। असाइनमेंट आज का कौन सा है? ये यही लिख के भेजना है। ठीक है। ये जो स्ट्रोक मूवमेंट वाला आप कहते हैं ना लिखने को, ये फिर सारे तो नहीं हमें याद हो सकते, तो चाइनीज और हाँ हमें कुछ समझ आती है मतलब लिखते हुए। स्ट्रोक ऑर्डर्स, स्ट्रोक इसीलिए तो मैंने डिक्शनरी डाउनलोड करवाया आप लोगों से, क्योंकि रिटर्न के लिए मेरे पास कोई मेथड भी नहीं है। मेथड तो है लेकिन अभी फिजिबल नहीं है, ऑनलाइन क्लास है तो मैं आप लोगों को सिखा नहीं सकता। तो आप लोग सिर्फ स्ट्रोक ऑर्डर्स डिक्शनरी के अंदर देखो, वो जिस तरह लिख रहा है उसी तरह आप लोग कॉपी पे उतारो। सर इतने सारे हमें कैसे याद रहेगा? सारे इतने ज्यादा तो नहीं है। नहीं मतलब जैसे जैसे हम वर्ड्स पढ़ते रहेंगे तो उनका स्ट्रोक ऑर्डर तो हम देखते रहेंगे ना। जी बिल्कुल, वो तो देखना ही है। तो फिर सर वो मतलब इतना तो हाफिज़ा मेरे ख्याल से किसी का भी नहीं होगा कि इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सके। तो
हमने तो किया अभी तक, मतलब पूरे जी सर। स्ट्रोक्स के ये डिफरेंट नेम्स होते हैं। इसकी रिटन चाइनीज रिटन की अलग से क्लास होती है, लेकिन हमारे पास टाइम इतना है नहीं। ये कोर्स सिर्फ स्पोकन और स्पोकन प्रैक्टिस के लिए है। सही सर। तो रिटन के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को असाइनमेंट ही दे सकता, और वो ओके। उसी को मैं चेक कर रहा हूँ। लेकिन आज तक जितने भी असाइनमेंट आए ना, जबरदस्त आए हैं। यकीन मानो आप सब ने मतलब मुझसे बहुत अच्छा लिखा है। शिशेनी पुखसी। तो क्लास और किस तरह बोलना था? शखे शख 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 नहीं था। शख 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 तो दिन शख है। तो मेरे ख्याल से काफी है आज के लिए। जी सर। असाइनमेंट नहीं किया आपने? असाइनमेंट आप लोगों ने चैप्टर 2 का टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2 लिख के भेजना है। सर हमें फीन 3 डेज की छुट्टी है आपकी तरफ से। सर इनको 3 डेज की छुट्टियां, इनको ज्यादा असाइनमेंट दें। क्यों? तो कल तो नेशनल हॉलीडे है, तो कल तो छुट्टी नेशनल होनी हॉलीडे है। है उसका क्योंकि 14 अगस्त फिर है। वीकेंड आ रहा है। फिर वीकेंड आ रहा है, 2 डेज वीकेंड ठीक है, है। कल फ्राइडे। इस तरह 3 दिनों की छुट्टी। चलो इन छुट्टियों में ऐसे करो, मजे लो। और सर असाइनमेंट रिपीट कर दे, मैंने दोबारा से ज्वाइन किया है। सादिया आप अभी आई हैं क्लास में? सर नहीं वो सर, ये रीज्वाइन दोबारा किया था, नेट प्रॉब्लम है। तो ये डिस्कनेक्ट हो गई। असाइनमेंट हमने आज टेक्स्ट 2 पढ़ा है। टेक्स्ट 2 का टेक्स्ट नहीं, चैप्टर 2 स्टार्ट किया, उसका टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2 पढ़ा है। उसमें से हमने असाइनमेंट जो है वो टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2 लिख के मुझे सेंड करना है। मैंने डिक्शनरी आप लोगों को बताया, उस तो सर डिक्शनरी के अंदर देखें किस तरह स्ट्रोक ऑर्डर्स हैं, किस तरह लिखना है। जी ठीक है सर वॉइस रिकॉर्ड भी करनी है फाइनल्स की। नहीं, वॉइस रिकॉर्ड फिलहाल ना करें। तो बस सर 3 दिन है। घर में प्रैक्टिस करें, हाँ लेकिन वैसे भी छुट्टियां हैं, आप लोग थोड़ा चिल करें इन छुट्टियों में। जी आप लोगों में फारिया। ज्यादा बोझ नहीं डाल रहा, थोड़ा थोड़ा सा आधी लाइट आधी छोड़। पड़ी। हाँ फारिया ओके। बा, बाकी जो लेक्चर आज और कल वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, वो यूट्यूब पे है। थोड़ी देर बाद आप लोगों को सर आप लोगों को सेंड कर देंगे कर लिंक्स दिया था वगैरह। सर ने पहला वाला। ठीक है। बाकी जो मैंने बताया था कि आज सेंड करने वाला, कुछ थोड़ा मसरूफ था मैं, तो कल दोबारा मैं सेंड करूंगा डे 1 और डे 2 वाला, क्योंकि डे 1 और ठीक डे है 2 तकरीबन हमारा सिलेबस सेम ही है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा डे 2 उसमें ही पूरा जो हमने 2 दिनों में पढ़ा था उसको कवर करके मैं एक वीडियो सेंड कर दूं। जो जिन बंदों का मिस हुआ वो घर पे बैठ के देख सकते हैं दोबारा से। तो ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है या कुछ बताना है या कोई सजेशन आइडिया कुछ बताना, किसी ने कुछ पूछना नो है या? सर। मैं बताऊं सर? मैं बताऊं सर ये जो जी सर, ये जो जूम है ना, ये बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है यूज़ करना। इससे बेहतर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है। ये मैनेजमेंट वालों से ही डिस्कस करें। सर लेकिन नहीं, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये इनकन्वीनियंट है यूज़ करना। पता नहीं, आज तक तो मैं सिर्फ जूम ही यूज कर रहा हूँ और कुछ यूज नहीं किया। मेरा पूरा एक सेमेस्टर जूम पे निकला, तो सर मुझे तो बहुत कन्वीनियंट लगा ये। सर मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के मुकाबले में ये उतना अच्छा नहीं लगा। तो देखते हैं, मैनेजमेंट वालों से बात करते हैं, फिर कुछ करते हैं। ठीक है, सर लेकिन खैर इस मैं पे गुजारा तो हो। मैं डिस्कस करता हूँ गुजारा तो हो रहा है यार। मैनेजमेंट वालों से। मेरे ख्याल से आज तो बहुत जबरदस्त चली हमारी क्लास। ठीक है। अच्छा आज तो कोई डिस्टरबेंस हुई नहीं, इंटरनेट भी सही चला और जी सर। साउंड का भी कोई मसला नहीं हुआ। सर आप देखें भी खराब हो गया। तो ठीक है फिर। और जी कुछ बताया आपने? ये कुछ पूछा आपने? किसने? सर आपकी आवाज़ तो बीच ठीक में है क्या? स्लोमो में जाती है। आज भी गई थी, लेकिन वो अलग बात है कि हमने बोला नहीं आज। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे ख्याल से बाकी दिनों की निस्बत बहुत अच्छी चली आज क्लास। तो ठीक है, जी सर। इंशाल्लाह फिर 3 दिनों बाद फिर मुलाकात होगी। चलें सर। तो आप सबको अल्लाह जश्न हाफिज़। आज़ादी मुबारक।
जश्न आपको आज़ादी भी। मुबारक आपको। सेम टू यू आपको सर। भी सर। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह Zai हाफिज। Jin, Chunga Lauchu, Zai Jin. सचिन। ये जो चाइनीज है ना, Yes. ये सुंबल है। हाँ फरिया। Okay, वो Zai शौक है Jin. असाइनमेंट्स लेने का। सर अच्छा असाइनमेंट सर, सर वो जो वॉइस नोट है वो भी भेजने हैं। वो शौक है, खुद को आती है ना। अच्छा व्हाट्सएप पे आओ, कॉल ड्रॉप हो ओके रही है यहाँ से। चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।